आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। साहिल ने 15 दिन पहले चाकू खरीदा, नाबालिग की हत्या कर उसे कोई पछतावा नहीं। अमृतसर से माता वैष्णो देवी जा रही बस खाई में गिरी, 10 लोगों की मौत। एयर इंडिया के विमान में यात्री ने क्रू मेंबर पर किया हमला, गालियां भी दी। अमित शाह के मणिपुर पहुंचने के बाद क्या सुधरेंगे हालात? आज गंगा में बहा देंगे मेडल, जंतर मंतर से उठे पहलवानों ने किया ऐलान। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने मिलाया हाथ, 150 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य। जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, दिल्ली हाई कोर्ट से मिला था झटका। गौतम अडानी का एक और शहर आया निगरानी में। प्रियंका चोपड़ा ने किया बड़ा खुलासा। और गिल ने जीती ऑरेंज कैप, समी ने पर्पल कैप पर जमाया कब्जा। दिल्ली में 16 साल की नाबालिग की हत्या करने वाले साहिल को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने बीती रात भी साहिल से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक साहिल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। जब उसे मर्डर का सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो उसने हत्या की बात भी कबूली है। उसने पुलिस को बताया है कि हत्या से 15 दिन पहले उसने लोकल मार्केट से चाकू खरीदा था। उस जगह का पता पुलिस को नहीं बताया। साहिल ने पुलिस को बताया है कि अचानक ब्रेकअप की वजह से उसका गुस्सा भड़का, उसने प्लानिंग के बाद मर्डर किया। सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद साहिल रिठाला गया, यहाँ उसने चाकू छिपाया और फिर बुलंदशहर रवाना हुआ। अमृतसर से कटरा जा रही बस के गहरी खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। इसे लेकर अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी चंदन कोहली ने बताया कि दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 55 लोग घायल हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी मदद की है। इसके अलावा सीआरपीएफ की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। एयर इंडिया के एक विमान में एक बार फिर यात्री द्वारा बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि यह घटना 29 मई को फ्लाइट AI 882 में हुई है। फ्लाइट गोवा से दिल्ली आ रही थी। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि फ्लाइट में यात्रा के दौरान एक यात्री ने बदतमीजी की। आरोपी यात्री ने चालक दल के सदस्यों को गालियां दी। इतना ही नहीं, उसने चालक दल के सदस्यों में से एक पर हमला भी किया। उन्होंने यह भी बताया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी यात्री ने अपने खराब व्यवहार को जारी रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार यानी 29 मई को हिंसा प्रभावित मणिपुर के 3 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंचे। इस दौरान वे मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण पैदा हुए स्थिति का आकलन कर रहे हैं। वे राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कई बैठकें भी कर रहे हैं। बीते 3 मई को मणिपुर में व्यापक स्तर पर जातीय हिंसा भड़कने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला मणिपुर दौरा है। लेकिन उनके दौरे से ठीक 24 घंटा पहले रविवार को मणिपुर के इम्फाल ईस्ट और वेस्ट जिले समेत कई अन्य इलाकों में व्यापक हिंसा हुई। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने गंगा में मेडल बहाने का ऐलान किया है। पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा, इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि वह गंगा माँ का है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। पहलवानों ने अपने बयान में कहा है कि 28 मई को जो हुआ वह आप सभी ने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर भी FIR दर्ज कर दी गई। अशोक गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सचिन पायलट ने आगामी विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने पर सहमति जताई है।
पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सचिन पायलट के साथ मैराथन चर्चा की। राजस्थान में चल रही नेतृत्व की लड़ाई के बीच कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सचिन पायलट ने आगामी विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने पर सहमति जताई है और पार्टी आलाकमान द्वारा हल किए गए जाने वाले सभी मुद्दों को छोड़ दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं इससे पहले सोमवार को ईडी मामले में हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मनीष सिसोदिया जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शराब नीति के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई ने शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस मेजर पर डाल दिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अलग अलग सर्कुलर में इसकी जानकारी दी। सर्कुलर के मुताबिक शॉर्ट टर्म के लिए अतिरिक्त निगरानी उपाय फ्रेमवर्क स्टेज 1 में डाला गया है। यह 30 मई से प्रभावी है। बता दें कि पिछले हफ्ते बीएसई और एनएसई ने लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क से हटा दिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस से हॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस आजकल अपनी बिग बजट एक्शन वेब सीरीज सिटाडेल को लेकर सुर्खियों में है। सीरीज को पूरी दुनिया से प्यार मिल रहा है। यह अमेजन प्राइम की मोस्ट वॉच सीरीज बन चुकी है। इसी बीच अब बेबाकी के लिए जानी जाने वाली प्रियंका ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपनी उस फिल्म के बारे में बताया है जिसमें काम करके उनके लिए बुरा अनुभव था और जिसने उन्हें नफरत है। पिछले कुछ समय में प्रियंका चोपड़ा जोनस सुर्खियों में छाई हुई है। वैश्विक आइकॉन ने अपने जीवन, करियर और बॉलीवुड फिल्म उद्योग के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया है कि वह कैसी थी और अभी हॉलीवुड में उनकी आलोचना की जाती है। कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी प्रियंका ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड में उन्हें दरकिनार कर दिया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत 5 विकेट से हासिल की। इसी के साथ इस मजेदार सीरीज का अंत हो गया। इस सत्र में कई खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी को इम्प्रेस किया, जिसके चलते उन्हें फाइनल मैच के बाद अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इसमें शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल समेत अन्य खिलाड़ी शामिल रहे। आईपीएल 2023 में गिल ने अविश्वसनीय प्रदर्शन किया। उन्होंने 17 मैचों में 59.33 की औसत से सर्वाधिक 890 रन बनाए।